हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम पर्सपेक्टिव जैसे एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे सभी को कवर करता है। इस सेशन में मैं आपको न्यूज की पूरी एनालिसिस कराऊंगा, साथ ही साथ स्टैटिक जीके बताऊंगा, और जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां पर मैं आपको मैपिंग भी कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों की अनबोर्डिंग रोकने का निर्देश दिया है? इसका करेक्ट आंसर है पेटीएम। आप सभी को पता है कि डिजिटल पेमेंट बैंक के पर्सपेक्टिव से पेटीएम का यूज हमारे देश में सर्वाधिक होता है। पेटीएम की जो दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेज हैं। एक जो आपको इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मिलेगा, और दूसरा इसका हेडक्वार्टर नोएडा में मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गूगल पे आप सभी को पता है कि यह गूगल जो कि एक यूएसए की कंपनी है, और इसके जो सीईओ हैं वह सुंदर पिचाई जी हैं, जो कि एक भारतीय मूल के हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत में ऐसा पहला बैंक है जिसने की डिजिटल पेमेंट बैंक को ओपन किया था। यह भारत का फर्स्ट ऑनलाइन पेमेंट बैंक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लिखा हुआ एक नाम दिखाई दे रहा है, भारत पे। हाल ही में इसके जो सीईओ हैं भारत पे कंपनी के, उन्हें हटाया गया है उनके पद से, जो कि पराग अग्रवाल थे। हाल ही में इनको इनके पद से हटा दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में मध्य प्रदेश में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। यह नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, यानी कि हाल ही में इन्होंने मध्य प्रदेश में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ड्रोन पॉलिसी हाल ही में 2021 में लॉन्च की गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने अभी ड्रोन शक्ति योजना को हरी झंडी दिखाई थी। जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत 100 ड्रोन्स को लॉन्च किया गया है। यह योजना यूपी, गोवा और पंजाब में लॉन्च की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। यह हमारे देश में अभी एक नया मंत्रालय बनाया गया था, जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय।
वह मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास में है। एक नाम लिखा हुआ है सर्बानंद सोनोवाल जी का। यह हमारे देश के आयुष मिनिस्टर हैं, यानी कि जो आयुष मिनिस्ट्री है वह इनके पास में है। पहले सर्बानंद सोनोवाल जी असम के सीएम हुआ करते थे। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश का यह मैप है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं। यहाँ के गवर्नर जो है वो मंगू भाई पटेल जी हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटें 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 230 हैं। हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच में केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में साइबर तहसील, देश की सबसे पहली साइबर तहसील को ओपन किया गया है। मध्य प्रदेश को घड़ियाल स्टेट, टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट भी कहते हैं, यह तो आप सभी को पता ही है। मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से चीते लाकर कंजर्व किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में हाल ही में पन्ना नेशनल पार्क में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं अगले न्यूज पर। हाल ही में किस राज्य में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना की गई है, यानी कि तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि बिजली उत्पन्न की जाएगी। इसे एसपीआईसी ने स्थापित किया है, यानी कि सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने इसको इस्टेब्लिश किया है, यानी कि स्थापित किया है। और तमिलनाडु की जो राजधानी है वह चेन्नई है। यहाँ के जो सीएम है वह एम के स्टालिन जी हैं।
और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह RN रवि जी हैं। तमिलनाडु में हाल ही में डुगोंग फिश कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है, यानी कि सी काऊ को कंजर्व करने के लिए सेंटर भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर एनर्जी आइलैंड को भी डेवलप किया जा रहा है। जो कि डेनमार्क की सहायता से विकसित किया जा रहा है। इसे डेनमार्क की सहायता से विकसित किया जा रहा है एनर्जी आइलैंड को। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने हाल ही में यह योजना लॉन्च की है। यहीं पे साथ ही साथ लिखा हुआ है एक स्टेट असम। असम के बाद में आते हैं, पहले त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा की जो राजधानी है वह अगरतला है। त्रिपुरा का स्टेटहुड डे 21 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा में एक भाषा बोली जाती है कोक बोरोक, तो कोक बोरोक डे भी मनाया जाता है। वो 19 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ के सीएम विप्लव कुमार देव हैं। त्रिपुरा के जो सीएम है वह विप्लव कुमार देव जी हैं। त्रिपुरा में हाल ही में त्रिपुरा लैंड की मांग अलग से की जा रही है। आगे चलते हैं। यहीं पर एक स्टेट लिखा हुआ है असम। तो असम की राजधानी आप सभी को पता ही है, दिसपुर है। हाल ही में यहाँ पर पिछली बार 3rd खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। असम में एक नदी बहती है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो कि सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा बनाती, रिवराइन आइलैंड माजुली द्वीप का निर्माण करती है। असम में माजुली द्वीप जो कि रिवराइन आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है यह, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला ये विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झूलन गोस्वामी। यह हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम से खेलती हैं। इन्होंने हाल ही में सबसे अधिक विकेट लिए हैं विश्व कप में। यहीं पर हाल ही में एक नाम लिखा हुआ, एक नाम और लिखा हुआ है पीवी सिंधु। इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल को जीता था।
इन्हें सिल्वर गर्ल कहा जाता है क्योंकि जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल को जीता था। ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।